जय हिंद साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। जैसा कि आप सबको पता है, एसएससी जीडी 2023-24 वैकेंसी जो आ चुकी है, उसके लिए अपने चैनल पर लगातार आज से एसएससी जीडी 2023-24 का एक नया बैच शुरू हो रहा है, द वॉरियर बैच। कौन सा बैच है अपना? वॉरियर बैच। बहुत ही शानदार तरीके से इसमें आपको तैयारी करवाई जाएगी। बैच का नाम रहेगा वॉरियर बैच। आज ही इस बैच से जुड़ जाए। सभी जुड़ने के लिए क्या करना है, बस छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन को ऑन कर लो और जिस टाइम क्लास रहती है उस टाइम बिल्कुल तैयार रहना, कॉपी पेन उठा के साथ साथ में नोट्स बनाते रहना और साथ साथ में जो आपको और करने के लिए बोला जाता है प्रैक्टिस वगैरह, वो करते रहना। तो बात करते हैं आज रीजनिंग की क्लास की। सबसे पहली क्लास आपकी किसकी रहेगी? रीजनिंग सब्जेक्ट की। और रीजनिंग मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको, नरेंद्र सर के द्वारा रीजनिंग पढ़ाई जाएगी। और आज की जो क्लास है अपनी इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी। रीजनिंग की इंट्रोडक्शन क्लास, किस प्रकार से रीजनिंग में प्रश्न पूछे जाते हैं एसएससी जीडी के द्वारा, या फिर आपको क्या इस बैच के अंदर रीजनिंग के अंदर मिलेगा और कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, क्लास का टाइम आपको पता चली गई 8 बजे। और उसके बाद बात करें इस बैच की, तो इसमें आपको सारा का सारा जो टॉपिक्स है या फिर पूरा सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस, वो कंसेप्चुअल ट्रिक्स के साथ पढ़ाया जाएगा। कंसेप्चुअल ट्रिक्स के साथ कॉन्सेप्ट भी करवाए जाएंगे, स्मार्ट अप्रोच भी उसकी बताई जाएगी और उसके अलावा ट्रिक्स भी है, वो सारी की सारी आपको इसी वीडियो के अंदर, इसी बैच के अंदर बताई जाएगी। तो एक बार सभी दोस्त जो साथी लोग जुड़े हैं वो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख देंगे भी। एक बार सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में जय हिंद टाइप कर दो और जो मेरा जोश और जुनून है उसको बढ़ा दो। और जितना आप मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर सकता हूँ तो आपसे इतनी उम्मीद भी कर सकता हूँ कि आप एक बार सभी दोस्त क्लास को लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखेंगे। बिल्कुल सभी जो सोल्जर है वो कमेंट बॉक्स में एक बार जय हिंद लिख देंगे भी। फिर बात करें कि इस बैच के अंदर या फिर इस रीजनिंग के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कहाँ मिलेंगे। इसी बैच के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर टीसीएस के द्वारा पूछे गए हैं वो सारे के सारे आपको इसी बैच के अंदर करवाए जाएंगे। इसके अलावा सारा अपडेटेड कंटेंट रहेगा। ये नहीं है कि जो 2018 से पहले टीसीएस के द्वारा पूछे गए वो क्वेश्चंस टीसीएस के अलावा 2018 से टीसीएस चल रही है, उससे पहला जो घिसे पिटे सवाल आ रहे थे वही आपको इसी बैच के अंदर करवा जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, सारा अपडेटेड कंटेंट रहेगा। जो हाल ही में एसएससी पूछ रही है आपका एमटीएस में पूछे, जीडी, स्टेनो या फिर सीजीएल, सीपीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, जिनके अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग है वो आपकी हर एग्जाम में आती है। एसएससी के हर एग्जाम में आती है, चाहे आपका सीपीओ, सीजीएल, कोई सा एग्जाम ले लो। और लगभग आजकल क्या इन सब का लेवल है वो समान रहने लगे। एसएससी के द्वारा जो भी एग्जाम लिया जाता है उनका जो सब्जेक्ट का लेवल है लगभग इक्वल रहने लग गया। जो एमटीएस के सवाल पूछती है एसएससी, एमटीएस के सवाल है वो आपको सीजीएल मेंस में भी मिल जाएंगे। कई ऐसे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं कि जो एमटीएस में भी पूछे गए हैं और सीजीएल मेंस में रिपीट हुए हैं। जो जीडी के सवाल है वो आपको सीपीओ के एग्जाम में भी मिल जाएंगे। ऐसे प्रश्न भी मिले हैं कि जो जीडी में भी पूछे गए हैं और सीपीओ के एग्जाम में भी पूछे गए। इस प्रकार से जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते रहते हैं। तो सारा जो कंटेंट है वो आपको अपडेटेड मिलने वाला है। और उसके अलावा जो क्लास नोट्स है जो यहाँ करवाया जाता है पीपीटी पे, आपको उन सब की जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। उसको भी आप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल पे आपको रेगुलर इनकी जो पीडीएफ वगैरह है वो मिलती रहेगी। इसके अलावा जो प्रैक्टिस सीट है वो कहाँ मिलेगी? प्रैक्टिस सीट या पीडीएफ है वो आपको, वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। और इसी नाम से जो चैनल चल रहा है अपना यूट्यूब, उसी नाम से आपको टेलीग्राम चैनल सर्च कर लेना, मिल जाएगा। उसको ज्वाइन कर लो आज ही जाके। और जो स्टूडेंट सीरियस तैयारी करना चाहते हैं और जिनको अब की बार सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, जिनको वर्दी का जुनून बिल्कुल एक अच्छे से सवार हो रखा है, वर्दी का जो भूत सवार होता है वो अच्छे से हो रखा है, जिनको अब की बार या फिर 2022 के वैकेंसी में किसी प्रकार से चूक गए, अब की बार वर्दी लेनी है, तो वो एक काम करो, आज से ही क्या करो, लाइब्रेरी पकड़ लो भी। लाइब्रेरी अगर नहीं जा सकते कोई स्टूडेंट तो घर का एक कोना पकड़ लो, किसी कोने में जाके बैठ जाओ। रेगुलर जो आपको करवाया जा रहा है सिलेबस आज से ही तैयारी शुरू कर दो। फिर कहीं ऐसा ना हो कि आप तैयारी तो नहीं कर रहे अभी शुरू और आप जो वेट है वो किसका कर रहे हो? फॉर्म का। तो फॉर्म आप सबको पता है 27 नवंबर से आपके, लगभग नवंबर से 27 तो नहीं कह सकते, 15 नवंबर के बाद आपको कभी भरे जा सकते हैं आपके फॉर्म है वो नवंबर के अंदर। तो उसका वेट नहीं करना, जो 2 महीने अभी बाकी है उनको खराब नहीं करना है आपको। तो आज से तैयारी में जुट जाना है। फिर ऐसे बोलोगे कि सर मेरे को तो 2 महीने मिले, 3 मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी आपको लगभग 4 से 5 महीने मिल रहे हैं। 4 से 5 महीने आपको मिल रहे हैं तो इनको यूटिलाइज करो, अच्छे से इनमें तैयारी करो। आप आज से तैयारी में जुट जाओ।
क्योंकि आप सबको पता है, एक बात का आप सबको पता है कि 2024 में एनआरए सीईटी लागू होने वाला है। अभी एनआरए सीईटी 2024 में लागू होने वाला है, तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2024 की जो वैकेंसी है, ओनली एक ही वैकेंसी निकली है जीडी की 2024 की। सबने कैलेंडर देखा होगा, 2024 की एक ही वैकेंसी निकली है जीडी की। तो इसको इसमें सिलेक्शन लेने के लिए आज से तैयारी में जुट जाओ, तो आप एनआरए सीईटी से भी बच सकते हो, इससे भी आप बच सकते हो, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो मार्च में होगा, मार्च या फेब में, है ना। इसमें आपका एग्जाम हो जाएगा, और एनआरए सीईटी का पहला एग्जाम मई से पहले नहीं होगा, वो भी होगा तो कौन सा, ग्रेजुएशन लेवल का होगा, तो आप उससे भी बच सकते हो। इसके लिए आज से ही डेडिकेशन के साथ पढ़ाई शुरू कर दो भाई, डेडिकेशन के साथ हमारे चैनल से जुड़ जाओ, और घर का कोना या लाइब्रेरी पकड़ लो, आज से तैयारी शुरू कर दो। अब बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से आपको पढ़ना पड़ेगा, तो पहले सिलेबस देख लेते हैं। ये सारे टॉपिक्स अभी अगर कोई नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन कर सकता है। इनके अंदर वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग के टॉपिक्स रहते हैं ये, और कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं जिनसे हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है। कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन रिपीट होता है। अब कुछ स्टूडेंट देख रहे होंगे कि वर्बल के तो कितने 16 टॉपिक बता दिए, और 8 टॉपिक किसके बता दिए, नॉन वर्बल के, तो लगभग 24 टॉपिक्स हो गए। और आपके रीजनिंग में प्रश्न कितने आते हैं, मात्र और मात्र 20 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं, 20। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे 2 से 3 क्वेश्चन भी आते हैं, कुछ टॉपिक है उनसे 1 से 2 भी आते हैं, और कुछ टॉपिक है उनसे क्वेश्चन आते भी नहीं है। तो वो आपको कैसे पता करना है, वो प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे अपने यहाँ चैनल पे, उनसे पता चलाएगा कि कौन सा है वो ज्यादा पूछा जा रहा है, कौन सा है वो छूट रहा है टॉपिक, कौन सा उसको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ अगर तैयारी नहीं करोगे तो आप बिल्कुल चूक सकते हो। ये नहीं कि इतना सिलेबस उठाया पूरा, इसको पढ़ रहे हो, कुछ टॉपिक्स ऐसे छूट गए, जैसे आपका डाइस छूट गया और आपने कैलेंडर पढ़ लिया स्टार्टिंग में, क्योंकि बुक्स में कैलेंडर मिल जाएगा पहले, डाइस अगर लास्ट में, कैलेंडर आपने अच्छे से तैयारी कर ली और डाइस, तो कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है जिससे रेयर चांस में क्वेश्चन आता है। अभी जीडी के अंदर आप बेहतर शिफ्ट में एग्जाम हुआ था पिछला, उसका जो पेपर है वो उठाना, या फिर पीडीएफ वगैरह उठा लेना, अपने चैनल पे मिल जाएगी आपको। तो उसमें देखना कि कैलेंडर के कितने क्वेश्चन है और डाइस के लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चन आए। डाइस के क्वेश्चन है वो हर शिफ्ट में मिल जाएगा आपको, कैलेंडर का नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा स्ट्रेटेजी का रहता है सारा कुछ, कि अच्छी रणनीति के साथ आप अगर तैयारी करें तो आप ही सिलेक्शन लोगे, नहीं फिर कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है आपको। आपको अपनी जो एक सीट है उसको हासिल करना है, भीड़ का हिस्सा बने बिना, ठीक है ना। तो आपको जो यहाँ स्ट्रेटेजी बताई जाती है, या फिर जिस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट या ट्रिक्स बताए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। अब बात करें कि एसएससी जीडी के अंदर रीजनिंग के प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, है ना। तो कुछ क्वेश्चन है वो देख लो। और ये आपका पेपर है कब का, 1 फरवरी 2023 का एग्जाम है अभी। कब हुआ था, 1 फरवरी 2023 को ये पेपर हुआ था। और इसके क्वेश्चंस आप देख सकते हो कि किस प्रकार से एसएससी रीजनिंग के अंदर प्रश्न पूछती है। जैसे पहला प्रश्न देखो, एक निश्चित कूट भाषा में जो MARINE है स्पेलिंग है, इसको क्या लिखा गया है, इसको 100 लिखा गया है, फिर नॉर्मल को क्या लिखा है 1 to 6, और उसी तरह इसको क्या लिखते हैं बताओ। एक बार सभी पेन कॉपी उठा के करेंगे इस क्वेश्चन को। जैसे क्या लिखा है, शब्द क्या है, दोनों शब्द को लिखो पहले। एक और कौन सा है, नॉर्मल। अब सबसे पहले अल्फाबेट टेस्ट करवाएंगे आपको, कि इनकी जो नंबरिंग वगैरह है वो आपको याद होनी चाहिए। जैसे M13 पे, A1, R18, I9 9 पे, और N14 पे, N14 और ये 5 पे। इसी प्रकार इनका 14 और ये 15 पे आ गया, 18, 13 और 12, ये इनकी नंबरिंग हो गई। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबका सम कर दो भी, इनको ऐड कर दो सबको। तो ऐड करो इनको, 13 1 14, 14 10 24 और 8 है 32, 32 9 41, 41 और 4 41 और 4 45, 10 55 और 5 है 60। इनका सम कितना हो गया, 60। और इसका कोड हमें क्या दिया हुआ है, 100। तो अगर इनका डिफरेंस देखें तो 40 का है,
फिर इस प्रकार से इसमें और देखो दोनों में रिलेशन सेम होगा, दोनों में जो ट्रिक्स है या फिर जो कंसेप्ट लगा वो दोनों में सेम होगा। इनका सम करो भी सबका, 15 14 29, 29 और 18, 29 और 10 39, 39 और 8 47, 47 और 3 50, 60, 60 और 10 70, 70 और 3 73। ये इनका सम हो गया और इनको लिखा क्या गया है 126। क्या लिखा गया है 126। अब देखो 60 का 2 गुना करोगे, 60 का 2 गुना करो कितना हो गया 120, और इधर 73 का 2 गुना करो, 73 का 2 गुना करो तो क्या हो जाएगा आपका 146। अब इनमें देखो भी, इनमें डिफरेंस कितना है, इनमें भी 20 का है और इनमें भी 20 का है। तो ये ट्रिक्स फॉलो कर रहे हैं, ये जो ये कोड है वो ये ट्रिक्स फॉलो कर रहे हैं कि जो इनका सम है उनको ऐड करो, इन सबको जो इनके जो नंबर्स है उनको ऐड करो, इसके बाद उनको 2 गुना करके उनमें से 20 माइनस करो। ठीक उसी प्रकार अब इसमें देखो चेक करो कि ये लॉजिक लग रहा है कि आर कितने पे आता है 18 पे, ई 5 पे और ए 1 पे, एल 12 पे और ये एम है 13 पे। तो अब इनको ऐड करो, इनका ऐड कितना हो गया 8 5 13 और 23 24, 24 तो 26, 26 और 10 36, 36 और 10 46 और 3, ये आपका हो गया 46 और 3 49, 49 इसका सम हो गया। अब इसको 2 गुना करो, इसका 2 गुना किया तो 98 और इनमें से 20 माइनस कर दो भी 78। अब बताओ भी आंसर आ रहा है क्या, आंसर मिला सबको 78। अब इस प्रकार से मैंने जैसे आपको बताया है तो इसमें टाइम कितना लगा, लगभग आपने कैलकुलेशन किए या फिर इसको सोचा, कुछ कुछ स्टूडेंट ने तो ये क्वेश्चन किया ही नहीं होगा, तो लगभग एवरेज 2 मिनट से प्लस का टाइम लग रहा है सबको। और अगर जैसे ही अपना बैच या फिर ये टॉपिक जैसे ही अपना कंप्लीट होगा उस दिन ये क्वेश्चन आप मात्र 20 सेकंड में कर दोगे, मैक्सिमम है 20 सेकंड। जिस दिन अपना बैच कंप्लीट होगा या फिर जिस दिन ये अल्फाबेट टेस्ट टॉपिक कंप्लीट होगा उस दिन आप ये 20 सेकंड में इसका आंसर ले आओगे। ये रहेगा अपने बैच का कंटेंट वगैरह सारा। बाकी और क्वेश्चंस भी देख सकते हो इसमें आप, जैसे ये आ गया सेटिंग अरेंजमेंट से आ गया, ये प्रश्न आपका सेटिंग अरेंजमेंट से आ गया, और ये फिर वापस वही सिस्टम रहेगा इसमें। जैसे देखो अल्फाबेट का ये आ गया, रिपीट हो गया, ये सीरीज के अंदर दे दिया अल्फाबेट। अल्फाबेट कई क्वेश्चंस में मिक्स रहता है, अभी सीरीज में भी हो सकता है, मिसिंग नंबर में भी हो सकता है, या फिर उस प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग में भी पूछा जा सकता है। तो ये देखो डी कितने पे आता है 4 पे, ए 5 पे और जी 7 पे, एच 8 पे। तो ये देखो 4 5 और एक बीच में मिसिंग है 6, तो 6 पे कौन सा आता है अभी एफ, एफ से शुरू कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल ऑप्शन 3 है वो राइट हो गया, ऑप्शन सी इसका राइट हो गया। अगर इसका नंबरिंग वगैरह अच्छे से याद होगा, क्योंकि ऐसे नहीं रटना इनका नंबर एक बी 2 ऐसे नहीं लग जाए, ऐसे मतलब एबीसीडी लिखी और नीचे नंबरिंग लगी 3 4 5, ए पे 1, बी पे 2, सी पे 3, ऐसे डी पे 4 5 6, ऐसे मतलब सीक्वेंस में ऐसे नहीं रटना इनको। इनका भी मैं ट्रिक बताऊंगा बहुत ही शानदार तरीके से, एक ही क्लास में आप सबको ये सारा याद हो जाएगा। ऐसे जेड दाएं बाएं कैसे भी इनको लिखना हो तो सारा आपको करवा दिया जाएगा। और आगे चलते हैं, क्वेश्चंस और देख लो आप। एक मिनट मैं दिखा देता हूं आपको क्वेश्चंस और। ये देखो ये क्वेश्चंस किससे आ गया, ये आपका एनालॉगी से। क्या है, दोस्त और दुश्मन में जो रिलेशन है वो मरना और किसमें होगा। तो दोस्त और दुश्मन क्या है, अपोजिट है एक दूसरे के, तो मरना और जीना क्या हो जाएगा, मरना और जीना, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे देखो ये आ गया आपका मिरर इमेज से, मिरर इमेज से भी क्वेश्चन आ जाते हैं और वाटर इमेज से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ये आपका मिरर है अभी, एक मिनट, हाँ ये आपका मिरर हो गया। अब इसके अपोजिट इनको लिखना है, तो इनके अपोजिट लिखोगे तो टी ऐसे बनेगा भी, ऐसे टी हो गया आपका, फिर ऐसे ई हो जाएगा इधर ही इसकी तरफ मुंह किए हुए, फिर वी ऐसे कैसा रहेगा, 6 ऐसे हो जाएगा, फिर 3 ऐसे हो जाएगा भी, है ना, ओ ऐसे और आर आपका ऐसे, और जी कैसे हो जाएगा भी, जी ऐसे करके, ठीक है ना। तो ऐसे देखो भी, अब इसमें टी इधर है, ई अपोजिट दे दिया तो ये रॉन्ग हो गया, ई इसमें सही है, वी 6 इसमें सही दे दिया तो ये रॉन्ग हो गया, और इसमें देखो तो आर सही दे दिया तो ये
रॉन्ग हो गया। ऑप्शन एलिमेंट करो, ऑप्शन को कट करो, ये आंसर आपका 3 इसमें बच जाएगा। इस प्रकार से एसएससी है वो प्रश्न पूछती है। अब कुछ स्टूडेंट को इजी भी लग रहे होंगे, जो प्रीवियस ईयर तैयारी कर चुके हैं उनको और भी इजी लग रहे होंगे। ये आपका उससे आ गया निष्कर्ष कथन वो आते हैं। ये क्वेश्चन एक फिक्स रहता है, हर बार आता है, हर शिफ्ट के अंदर प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रकार के कोई क्वेश्चन है वो शिफ्ट में फिक्स भी रहते हैं। अब ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन रहते हैं भी, सिंप्लीफिकेशन के जो भी क्वेश्चन है या फिर ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन के जो क्वेश्चन रहते हैं वो सारे आपके टाइम टेकिंग क्वेश्चन रहते हैं। इसके बाद बात करें तो आगे देखो, ये प्रश्न हो गया, उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार से संबंधित है। ये वो ही आ गया अभी जो पहले अपने किया था ना, एनालॉगी से संबंधित, उसी प्रकार से ये प्रश्न है। इन दोनों का संबंध जैसे है ठीक उसी प्रकार से इन दोनों का होगा, और ठीक उसी प्रकार से इन दोनों का संबंध होगा। तो क्या इनमें रिलेशन है, इन दोनों में जो कॉमन रिलेशन है वो इससे के अंदर फॉलो होगा। तो ये भी सारे आपको इसी बैच के अंदर करवाए जाएंगे, मात्र 20 सेकंड में इनके आंसर आपको मिल जाएंगे। आगे बात करें, सारे क्वेश्चन से एक बार देख लो आप किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन पूछती है। ये एम्बेडेड फिगर से आ गया है ना, आकृति इसमें कौन सी आकृति है वो छिपी हुई है ना। इनको घुमाने का जो परमिशन है वो नहीं होता, ये लिखा होता है इसमें, अगर जिसमें घुमाने का परमिशन हो उसमें दिया होगा। अब आगे चले, अब ये आपका हो गया फिगर कंप्लीमेंट, ठीक है ना। इसको जो फिगर दी हुई है इसको कंप्लीट करना है। यहाँ आपके कौन सा आएगा ऑप्शन इनमें से, मतलब पहले ये इधर था, फिर इधर हो गया, फिर इधर है, फिर इधर है, इस तरफ होगा इसका मुंह। तो इस तरफ इनमें तीनों में है, इसमें भी है, ठीक है। अब इसमें मैच करो, ये पहले इधर था, फिर ऊपर हो गया, फिर ये डॉट डॉट देखते रहो, इधर हो गया, और इसके बाद ये फिर नीचे हो गया, फिर इस तरफ होगा, दोनों है, तो इस तरफ इसमें है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन रहेंगे। अब ये फिर आपका नंबर सीरीज से आ गया, ठीक है ना। और देखो इसमें अब नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें बहुत टाइम लगता है बच्चों को, ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन रहते हैं। कई बार ऐसी सीरीज पूछ ली जाती है कि आपको 2-2, 3-3 मिनट इसमें टाइम लग जाता है। तो इस प्रकार भी बहुत क्वेश्चन रहते हैं। जैसे अब ये देखो, यहां से चलो, यहां से अगर कैलकुलेशन टफ लग रही है तो इसका अपोजिट शुरू कर दो भी। 4 × 2 कितना हो रहा है, 8। और इसके बाद यहाँ एक बार ऑप्शन एलिमेंट करो, चॉइस को छोड़ के एक बार ऑप्शन है वो एलिमेंट करके देखो कि यहाँ 8 का मल्टीपल आएगा। अगर 2 की सीरीज में चलेंगे तो 16 आना चाहिए, 2 नहीं है तो इसकी सीक्वेंस बढ़ेगी। 4 करके देखो, 8 चौके 32 ऑप्शन में नहीं है, या तो ये सीक्वेंस में चलेगा। 3 पे करो, 24 ऑप्शन में मिल रहा है, तो आगे 24 को फिर 4 से करके देखो, 96 मिल रहा है, तो ये आपका ऑप्शन सही बैठ जाएगा, ऑप्शन ए इसका। तो इस प्रकार से ऑप्शन से एलिमेंट करके अगर आप करने लगे क्वेश्चंस को तो बिल्कुल बहुत ही कम टाइम में आप रीजनिंग को निपटा सकते हो, और टाइम जो बचता है वो आप मैथ वगैरह में यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये रहता है अपने बैच का बहुत ही शानदार जो तरीका। अब ये देखो डाइस का क्वेश्चन, ये आपका डाइस का प्रश्न है। जैसे डाइस से पूछा हुआ है कि ये आपको साइन दे दिए, पहले तो क्या है कि नंबर दे के पूछा जाता था, अब इनमें साइन दे के पूछने लगे, कंफ्यूजन करने लगे बच्चों को टीचर्स के द्वारा। तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना, अगर अपने ही बेस से पढ़े हो, अगर वॉरियर बेस से आप पढ़ रहे हो तो आप बिल्कुल जो पेपर है उसकी उस पेपर को अटेम्प्ट इस तरीके से करोगे कि अगर एग्जामिनर 60 मिनट दे रहा है ना तो आप उसको 50 में कंप्लीट करके बैठे होंगे। इस तरीके से आपको तैयार और प्रैक्टिस करवा दी जाएगी, ठीक है ना। अब बात करें किसकी, डाइस की, तो डाइस को देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। अब इनमें कॉमन पकड़ो, इन दोनों में जो कॉमन है उसको उठाओ, कौन सा है ये। अब चलो क्या पूछा है इसमें, देखो इसके विपरीत कौन सा है, क्लॉकवाइज चलो, इसके विपरीत ये फर्स्ट हो गया, इसको क्लॉकवाइज घुमाओ, इन तीनों को लिखो जैसे कॉमन कौन सा है इनमें। अच्छा 2 कॉमन है, ठीक है, 2 कॉमन का भी अलग सिस्टम रहेगा, देख लेना। पहले एक कॉमन को उठाओ इधर से, फिर इसको घुमाओ, इसमें कौन, अच्छा एक फिगर नहीं दे रखी ना, हाँ ठीक है। कॉमन को कैसे करना, डायरेक्ट उठाओ इसको, 2 कॉमन है तो बचा कौन सा, दोनों से दोनों एलिमेंट हो गए, कट। पूछा किसका, इसका अपोजिट, तो स्टार इसका अपोजिट हो जाएगा, ऑप्शन 3 है वो इसका राइट हो जाएगा। मतलब कहीं कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। इस प्रकार से सारे क्वेश्चंस करने हैं आपको। इसके बाद 2 क्वेश्चन और बच गए ना, वो भी देख लो आप। ये देखो, ये फिर आपका उसी से आ गया, इसी में आपको अल्फाबेट आएगा तभी कर पाओगे इसको, है ना। अल्फाबेट का अगर क्रम आपको याद है तो आप ये
अच्छे से कर लोगे। देखो इसमें क्यू कितने पे आता है, 17 पे, वही 22 पे, और आर 18 पे, जे 7 पे, और सॉरी जे 10 पे, जे 10 पे, और एस आपका कितने पे आता है, 90 पे। अब देखो इनकी कोई सीक्वेंस बन रही है क्या, 17 और 5 22। अच्छा सीक्वेंस सीरीज वाला नहीं है ना, इनमें रिलेशन पूछे हैं। एक मिनट, इधर क्या होगा 17 और इधर 22 और इधर 18 और इधर कितने 10 और यहाँ 19 और यहाँ क्या आएगा। इनकी सबकी नंबरिंग करो पहले, इनमें देखो रिलेशन क्या है, क्यू एस टी अलग से लिख लो इनको, वी यू जी डब्ल्यू एस, है ना। अब इनकी नंबरिंग करो, 17 यू ई 5 एस 9 और टी 20। अच्छा ये क्या है, वी और यू है ना, ये 22 हो गया, ये 21, जे 7 डब्ल्यू 23 और ये 19। अब इनके नंबर के अंदर देखो कोई रिलेशन है ना, 3 2 5 3 2 5, रिलेशन तो पक्का मिलेगा इनमें। अब इधर से देखो, इनमें कोई डिफरेंस है 2 का, इनमें कोई डिफरेंस है 2 का, और इनमें पकड़ो डिफरेंस कितने का, 2 का। मतलब इनका अपोजिट करके और कितना किया है, +2 की है ना। ठीक उसी प्रकार अब इसमें देखो आप नेक्स्ट में, ये तो हो गया +2 का रिलेशन फर्स्ट और सेकंड में चेक किया है। अब इनमें देखो भी आर कितने पे आता है आपका, 18 पे, और अपोजिट भी करना है, +2 करोगे 20, 20 पे क्या आता है, टी, इसका लास्ट कौन सा है, टी, बिल्कुल सही है। अब इसका एस 9 पे आता है और +2 करो, 21, 21 पे कौन सा आता है आपका, यू, और यू कहाँ आएगा, लास्ट में, लास्ट में इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है और इसमें नहीं है, तो ऑप्शन 3 है वो आपका राइट हो गया। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, जहां पूरा लिखने की जरूरत पड़ेगी वो बता दिया जाएगा आपको। कुछ क्वेश्चन है वो आपको मात्र 5 सेकंड में आंसर मिल जाएंगे, उनमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये देखो लास्ट क्वेश्चन, आजकल जो ब्लड रिलेशन है उसका ट्रेंड है, वो क्वेश्चंस का जो तरीका वो थोड़ा चेंज कर दिया टीसीएस के द्वारा, पहले ऐसे नहीं पूछा जाता था। अब इनका जो टाइम टेकिंग सिस्टम है वो शुरू हो गया, अभी इसमें टाइम लगता है, और अगर अपने बेस से पढ़ लिए, एक बार प्रैक्टिस कर रही है, हमारे जो टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चलेगी, उनमें अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ साथ अपनी सीट भी लगा ली, तो आप बिल्कुल, अगर नॉर्मल स्टूडेंट को यहाँ 2 से 3 मिनट लगती है, तो वहीं आपको 20 से 30 सेकंड में इसका आंसर मिल जाएगा। कहाँ 20 से 30 सेकंड के अंदर इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये रहेगा आपका एसएससी जीडी का जो पेपर है, इसमें इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपके लगभग जो टॉपिक्स है वो इसमें कवर हो जाते हैं। कुछ टॉपिक्स है वो नहीं हो पाते, परंतु लगभग वो टॉपिक्स वो आपके कवर हो जाते हैं। तो एक बार सभी क्लास को, जिन्होंने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया, वो लाइक कर दें क्लास को। तो बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग के अंदर आपको जो शाम को ये 8 बजे वाली क्लास मिलती है, इसमें जितना करवाया जाता है, जितना इसमें आपको करवाया जाता है उतना कर लो, सफिशिएंट है। इसके अलावा क्या फॉलो करना है वो आपको आगे बैच के अंदर बता दिया जाएगा, कब किस चीज की जरूरत पड़ेगी वो आपको बाद में बता दिया जाएगा। अभी तो जितना करवाया जा रहा है उतना करते रहो। और अगर जितना क्लास के अंदर बताया जा रहा है उतना अगर आप फॉलो कर रहे हो, उतना अगर आपने कर लिया, तो आपकी रीजनिंग के अंदर 40 आउट ऑफ 40 रोकने वाला कोई नहीं है। रीजनिंग के अंदर आपके 40 आउट ऑफ 40 रोकने वाला कोई नहीं है आपका कंपटीटर, ठीक है ना। कोई एग्जामिनर आ जाए आपका, तो वो आपको 40 आउट ऑफ 40 लाने से नहीं रोक सकता, कितने भी टफ क्वेश्चन क्यों ना दे टीचर्स, फिर भी आपके 40 आउट ऑफ 40 आके रहेंगे। तो एक बार स्टूडेंट सभी क्लास छोड़ने से पहले क्लास को लाइक और शेयर कर दे, चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, क्योंकि आगामी जो भी क्लासेज आए उनके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहे। और एक बार जाते जाते सभी क्लास में जय हिंद जरूर टाइप कर देंगे भी, एक बार सभी स्टूडेंट जय हिंद टाइप कर दो, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।